हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप? बच्चों, बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आपने भी देखा, आपने हमारा चैनल को पता आपको यूट्यूब पे गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की है। साल 2024 का कैलेंडर आ चुका है एसएससी का। आपको पता केशव दिखाना वो कहां है पोस्टर? मैं आपको बता भी दूं, आपका सीजीएल का जो पेपर है वो अगले साल होना है अक्टूबर के महीने में, और सीटीएल का जो पेपर है वो अगले साल होना है जुलाई अगस्त के महीने में। सीपीओ का जो पेपर है वो होना आपका मई जून के महीने में। यानी कि आपके पास हर एग्जाम को देने के लिए 8 से 10 महीने का टाइम है। हर एग्जाम के लिए आपके पास मिनिमम 7 मंथ का टाइम है, 7 मंथ तैयारी के लिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये 7 मंथ सीरियस हो गए ना, देखो 7 मंथ के बाद, आज से ठीक 7 मंथ के बाद पेपर होना शुरू हो जाएंगे एसएससी के, और इन 3 महीनों में सारे पेपर करवा लिए जाएंगे। अगर आप इन 7 महीने अपने जीवन के ढंग से लग के पढ़ाई कर लो ना, तो चलो मैं इसकी तो गारंटी नहीं लेता कि आपको अपनी ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन मेरे दोस्तों आपको कम से कम एक पोस्ट जरूर मिल जाएगी 2024 में। एक पोस्ट जरूर मिल जाएगी। सीटी का आप लोगों को डाउट था कि सीटी होगा तो कुछ पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सीटी कुछ नहीं होने वाला, जैसे एसएससी का पेपर इस बार हुआ वैसे ही अगली बार होगा। ठीक है भाई। हाँ, सीटीएल का पेपर आप दे सकते हो, केवल 12th पास के लिए, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए उसमें। हाँ, सीडीएस का पेपर अलग है, सीडीएस का पेपर एसएससी नहीं करवाती, वो जैसे होता है वैसे ही होगा, साल में 2 बार, एक पहले 6 मंथ में, क्लास के 6 मंथ में। ठीक है भाई। तो आपके पास जिंदगी के 7 महीने, 7 महीनों को ढंग से पढ़ लो भाई, कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा वाकई में। मैं 7 महीने में आपका सिलेबस अच्छे से करवा दूंगा। मेरे पास इतना समय कि मैं आपका सिलेबस अच्छे से पूरा करवा दूंगा, मतलब इतना कि आपको अलग से दोबारा गणित के लिए कभी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। चलो, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेंट्रोइड, और आज हम सेंट्रोइड समाप्त कर देंगे मेरे प्यारे भी। सवाल नंबर 19 तक हम कर चुके हैं। 17, 18, 19 क्वेश्चन में पहले ही करवा चुका हूं। अब आएगा जी आपके सामने यहां पर सवाल नंबर 20। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 जवाब दीजिएगा जी सवाल का क्या आंसर है। 17, 18, 19 मैंने परसों की क्लास में पहले ही करवा दी थी, 20 आएगा, इसको जल्दी से खत्म करके। हाँ जी प्रियंका, हम जो है अगला जो है सीट शुरू करेंगे। ट्राइंगल एबीसी में जी सेंट्रोइड है, एसी का मान 18 है, जीडी का मान क्या होगा? त्रिभुज एबीसी में जी आपका केंद्रक है। सवाल के अनुसार एसी का मान 18 सेंटीमीटर है, एसी का मान 18। आपसे पूछा है जीडी का मान क्या होगा। अगर आप गौर से देखो तो मेरे दोस्तों, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दोनों लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल समांतर हो गई। अब देखो, इस त्रिभुज एबीसी में जी सेंट्रोइड है, ये कौन अल्फा है, ये वाला कौन भी अल्फा है। आपसे जीडी पूछा, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे सवाल को करने में। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बट थोड़ा यूनिक है भाई। अगर आप इसको यहां से आगे मिलाओ, इसको यहां से आगे बढ़ाओ, तो ये जो पॉइंट होगा एम, सपोज ये पॉइंट एम, ये मिड पॉइंट होगा। सपोज ये पॉइंट एम में मध्य बिंदु होगा कि नहीं एम। यानी कि अगर एसी की लंबाई 18, एसी 18 है, तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। बोलो 9 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो। हालांकि आंसर जो आएगा जीडी की लंबाई, ये एन से सी तक 9 से कम आना चाहिए ना, ये उत्तर नहीं हो सकता। नहीं, ये उत्तर हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब मेरे दोस्तों, ये दोनों लाइन समांतर होगी, क्यों? पैरेलल लाइन है ना, अगर दो रेखाएं हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी कि तभी पॉसिबल है ये दोनों लाइन समांतर हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो। अगर ये सेंट्रोइड है मेरे दोस्तों, सेंट्रोइड तो मीडियन को 2 रेशियो पे बांटता है। सेंट्रोइड मध्यिका को 2:1 में बांटता है कि नहीं? आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही। आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा? ये लेंथ है 2, और पूरा कितना है? 2:3। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 2:3 है, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 2:3 होगा। 3 की वैल्यू सवाल में 9 सेंटीमीटर है, 3 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो सिमिलरिटी से सवाल का आंसर आना था 6। सी ऑप्शन में सवाल का आंसर था 6 सेंटीमीटर। 17, 18, 19 सम्राट मैंने परसों ही करवा दिया था। 4.5 नहीं अभिजीत, आप गलत कर रहे हैं बेटा, सिमिलरिटी से होगा। सेंट्रोइड मीडियन को 2 रेशियो में बांटता है, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो अगर ये 2 है तो पूरा कितना है? 2 और 1 3। अगर ये 2 है तो पूरी लेंथ कितनी है? 3। तो ये रेशियो भी 2:3 का होगा। 3 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। हरी कह रहे हैं सर क्लास 1 आवर की रखा करो। बेटा 1 आवर की क्लास करने से कभी सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतना आपकी जो है मांसपेशियां मजबूत नहीं कि आप 1.5 घंटा पढ़ा पाओ, तो आप 1 ही घंटा पढ़ा करो। पर मुझे तो बालकों को पूरा पढ़ाना है सब कुछ, तो भैया मेरा काम तो 1.5 घंटे क्लास में होगा। बाकी आप में जितनी ताकत है उतना पढ़ें। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये सभी को समझना आसान सा सवाल था मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? जल्दी से खत्म करेंगे दोस्तों इसको। अब सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला कंसेप्ट। कल मैंने आपको 9 कंसेप्ट समझाए थे, 9। ठीक है, ये 10वां कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? कल 9 कंसेप्ट तक हो चुके थे, शायद 10वां कंसेप्ट है, नंबर आगे पीछे हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई सभी लोग। जैसे हम आपके सामने मेरे प्यारे ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से। बच्चों, हम आपके सामने इस प्रकार से ट्रायंगल त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। स्टूडेंट, हम आपके सामने इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये इसकी मीडियन है मेरे दोस्तों एडी। ये इस त्रिभुज की जो है मध्यिका है एडी मेरे दोस्तों, एडी इसकी मध्यिका है, मध्यिका है, ठीक है ना? रेफरी मत खींचो। हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया मेरे दोस्तों एबीसी। अब जी जो है इसका सेंट्रोइड है, जी जो है मेरे दोस्तों इसका सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड है, ठीक है भाई, जी सेंट्रोइड है। थोड़ा सा मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कॉम्पैक्ट। 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड। चलो देखो दोस्तों, हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया ए बी सी। अगला कंसेप्ट है बड़ा प्यारा, ए बी सी। और बच्चों, ये जी जो है इसका सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है। ये जी जो है मेरे दोस्तों इसका सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कि जी जो है इस त्रिभुज का सेंट्रोइड है। भाई अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब हमने वर्टेक्स से सेंट्रोइड को मिलाया। अगर एजी की लंबाई, अगर मेरे दोस्तों एजी की लंबाई बीसी के बराबर है, अगर एजी की लंबाई बीसी के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल बीजीसी होगा, ये जो कोण बीजीसी बनेगा, एंगल बीजीसी, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो। एक त्रिभुज एबीसी है, जी इसका सेंट्रोइड है। अगर एजी की लंबाई बीसी के बराबर है तो एंगल बीजीसी हमेशा 90 डिग्री का होगा।
अगर एजी की लंबाई बीसी के बराबर है मेरे प्यारे भाई, एजी की लंबाई, ये एजी है मेरे दोस्तों, एजी, ए से जी तक की लंबाई अगर बीसी के बराबर है, बीसी के, तो ये जो कोण बीजीसी बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे सर क्यों क्यों क्यों, जवाब दो हमें। भाई अगर मैं इसको सेंट्रोइड, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आगे मैं इसको आगे बढ़ाता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा इस तरीके से आगे, तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों की लाइन जाके मिड पॉइंट पे मिलेगी, मध्य बिंदु पे। जी सेंट्रोइड है तो ये वाली लाइन माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ना। अब एक बात जानते हैं कि सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2 रेशियो को बांटता है। जी सेंट्रोइड है, माध्यिका को 2 रेशियो को बांटेगा। अगर लेंथ 2 यूनिट है तो ये लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 है, ये 1 है। सवाल के अनुसार, कंसेप्ट के अनुसार एजी की लंबाई बीसी के बराबर है। एजी 2 यूनिट है, एजी 2 यूनिट है तो बीसी भी कितना है, 2 यूनिट। एजी 2 यूनिट है तो बीसी भी कितना होगा, 2 यूनिट। जो एजी की लंबाई है, जितना एजी की लंबाई है उतना ही बीसी की लंबाई है। एजी और बीसी बराबर है। जी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड माध्यिका को 2 रेशियो को बांटेगा। अगर ये 2 यूनिट है तो 1 यूनिट है। ये सीधी रेखा क्या होगी, माध्यिका होगी, जी केंद्र है, ये एम मिड पॉइंट हो जाएगा। जो बीएम है वही एमसी होगा। अगर ये लेंथ 2 यूनिट है तो प्यारे भाई आधा आधा हो जाएगा, एम मिड पॉइंट, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही होगा, कोई भेदभाव नहीं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं बी से जी को मिलाऊं और जी से सी को मिलाऊं, तो आप मुझे बताओ कि एंगल बीजीसी कितना बना, एंगल बीजीसी कितना बना। अगर आप गौर से देखो तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि अगर किसी त्रिभुज में ऐसी फिगर आपको दिखाई देती है, तीनों लेंथ बराबर है, तो कैसा त्रिभुज है मेरे प्यारे, खुद ही जवाब दो, वो कैसा त्रिभुज है। अगर इस ट्रायंगल बीजीसी को देखो, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तीनों लेंथ बराबर है, ये तीनों लेंथ बराबर है, तो कैसा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, सेमी सर्कल के अंदर होगा 90 डिग्री, और ये सेमी सर्कल का मेरे दोस्तों सेंटर होगा, ये भी सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल आर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है जिसमें ये लेंथ ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त कि ये जो कोण बनेगा कितने डिग्री का होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल बीजीसी का मान 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आई, क्लियर। देखो सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने पीछे की कोई भी बात मिस कर रखी है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ज्योमेट्री का आप एक भी लेक्चर छोड़ने के काबिल नहीं, एक भी लेक्चर मिस नहीं कर सकते। अगर किसी त्रिभुज में मेरे दोस्तों तीनों लेंथ बराबर है तो ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये सेमी सर्कल के अंदर होगा, और एंगल कितने डिग्री का होगा दोस्त, 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो बात समझ में आई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों कंसेप्ट ये बन गया कि अगर किसी त्रिभुज में ये लेंथ एजी जो जी क्या सेंट्रोइड एजी बीसी के बराबर है तो एंगल बीजीसी हमेशा 90 डिग्री का होगा। मनोज आपको क्या इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने पीछे का कुछ पढ़ा नहीं, आपने छोड़ दिया है, आपने सर्कम सेंटर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। सर्कम रेडियस हो जाएगी, घर से पढ़ के आया करो बेटा। अब आपके पास मनोज रटने के अलावा कोई रास्ता नहीं, कुछ भी आपने पीछे का छोड़ दिया तो आपको आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक भाई साहब। कभी कभी ऐसे ना देखे एजी बराबर बीसी को इस तरीके से लिख सकता है, एजी बीसी के बराबर है तो मेरे दोस्तों ये एडी जो है, ये एम जो है, एम एम क्या है मेरे दोस्तों, एम जो है, एम क्या है, ये जो एम है ये एजी का 1.5 गुना है। एम क्या है, एजी का मेरे दोस्तों 1.5 गुना। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो। भाई एम क्या है, मीडियन। ये 2 रेशो 1 का रेशो, अगर 2 है तो पूरा कितना 3, 2 का 1.5 गुना होता है, 3 2 का 3/2। एम जो है वो एजी का 1.5 गुना है। एजी क्या है, बीसी, यानी कि एम की लंबाई अगर एम बीसी का 1.5 गुना है, अगर एम की लंबाई बीसी का 1.5 गुना है, या तो ऐसे लिख के देगा या ऐसे लिख के देगा, इन दोनों में से कोई भी एक बात होगी, तो एंगल बीजीसी का जो मान होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। एंगल बीजीसी का मान हमेशा 90 डिग्री का होगा। अपने पास रखो, भी अपने पास रखो, और आएगा, ठीक है, अपने पास। समझ में आया, क्लियर है। अरे भाई क्या मैंने तुमको पढ़ाया नहीं यार, तुम कैसे बालक हो यार। मैंने तुमको बताया नहीं कि समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होता है, तीनों लेंथ बराबर होती है, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। ये पढ़ाई नहीं मैंने आपको, इस चित्र को अपने दिमाग में क्यों नहीं बिठाया आप लोगों ने आज तक, ये पढ़ाई नहीं है, ये बता तो दिया। यहां पे इसका उल्टा है। अगर ट्रायंगल बीजीसी को गौर से देखा जाए, इस ट्रायंगल बीजीसी को, तो यहां पे आपको ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है, ये तीनों लेंथ बराबर है, जो ये है वही है, वही है, तीनों लेंथ बराबर है, क्लियर है। अगर ऐसा है तो कैसा त्रिभुज रहा होगा, समकोण त्रिभुज रहा होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज रहा होगा, ये भी सर्कम रेडियस होगी, ये भी सर्कम रेडियस होगी, ये भी सर्कम रेडियस होगी, इसका सर्कम सेंटर होगा, सेमी सर्कल में बना होगा। उल्टा सोचना है, उल्टा, केवल सीधा नहीं, उल्टा सोचना है, ठीक है भाई। तो अगर किसी त्रिभुज में एजी की लंबाई बीसी के बराबर है तो एंगल बीजीसी का जो मान होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, कारण मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो इस पे कोई सवाल वैसे तो नहीं बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे सवाल पूछ लेता हूं, बनाओ। वही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, करेंगे 21वां। यदि जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, एजी बीसी के बराबर है तो एंगल बीजीसी कितना होगा, एंगल बीजीसी 90 डिग्री का होगा। अभी समझाया मेरे दोस्तों। ये सवाल 2012 से लेकर 2016 तक लगातार आया था, उसके बाद ये सवाल कभी नहीं आया किसी पेपर में, 4 साल लगातार आया था। यदि जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, एजी बीसी के बराबर है तो एंगल बीजीसी कितना होगा, 90 डिग्री। अभी समझाया था मैंने आपको, ठीक है जी। अगला सवाल, अगला टाइप, ठीक है ना। अगले टाइप का कंसेप्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, अगले टाइप का कंसेप्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, सुनिएगा मेरे दोस्तों आप मेरी बात को, ठीक है भाई। चलिए 22वां करेंगे। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है और पीएडी पर एक ऐसा पॉइंट है। अगला सवाल जल्दी से करेंगे मेरे दोस्तों, फटाफट फटाफट। ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एडी माध्यिका है, यानी कि मेरे दोस्तों त्रिभुज एबीसी में एडी मीडियन है, ये मीडियन हो गया। अब मीडियन तो किसी भी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को तो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, ठीक है जी। पीएडी पर एक ऐसा पॉइंट है कि एपी से पीडी का रेशियो 3:4। एडी पर कोई पॉइंट पी ऐसा है कि एपी से पीडी का जो रेशियो है वो 3:4 है, एपी से पीडी का रेशियो 3:4। तो पूछा गया है ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो, आप इसको यहां से मिलाएं तो ट्रायंगल एपीबी और पूरे बड़े त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा, ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिए। क्वेश्चन है भाई, हमने आपको कई बार पढ़ाया है
कि किसी भी त्रिभुज में जब हम C1 खींचते हैं तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। अगर मैं ट्राइंगल ABD को देखूं, जितना मैं बोलूं केवल उतना देखो बच्चों, त्रिभुज ABD को अगर मैं देखता हूं, त्रिभुज ABD को, तो ये C1 है एक तरीके से। क्या है C1? अब बेस 3:4 में डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का रेशियो भी 3:4 होगा। अगर इसका एरिया 3 है तो इसका एरिया 4 होगा। इन दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशियो भी 3:4 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 3:4। आगे देखेंगे भाई, मैंने आपको पढ़ाया कि अगर किसी त्रिभुज के मध्यिका खींचते हैं तो मध्यिका त्रिभुज को तो बराबर एरिया में बांटते हैं। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा। अब एडी क्या है? पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल एबीसी को देखो, बड़े त्रिभुज एबीसी को, एडी क्या है? इसकी मध्यिका मीडियन, साफ साफ बोला एडी मीडियन है। तो अगर ट्रायंगल एडीबी का एरिया 3 और 4 7 है तो इसका एरिया भी तो टोटल 7 होना चाहिए ना। अगर एडीबी का एरिया 7 है तो एडीसी का एरिया भी 7 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा क्या है? ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो। अब एपीबी का एरिया कितना आ गया? 3। और पूरे बड़े त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या आ गया? 7 + 7 14। तो 3:14 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 3:14। बिल्कुल सही है डी। ठीक है ना। तो ये टाइप बहुत फेमस है, पेपर में भर भर के आता है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसका कंसेप्ट, अलग से नहीं बताया बच्चों मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना। चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा बच्चों। नेक्स्ट टाइप आएगा, फिर एक और करके बताओ। सवाल नंबर 23। ठीक है भाई साहब। चलिए सवाल 2019 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, प्री का भी नहीं, मेंस के पेपर का। करके बताइए सवाल का क्या आंसर है, करें बच्चों। तीन रेशो 1। देखो भाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते आप इस सवाल को। त्रिभुज एबीसी में मीडियन एडी बीईसीएफ एक दूसरे को पॉइंट ऊपर काटती हैं। तो भाई ये त्रिभुज एबीसी है और इसकी तीनों माध्यिका, माध्यिका एडी, बीई और ये माध्यिका सीएफ एक दूसरे को काटती हैं यहां पॉइंट ओ पर। तो देखो सवाल में पूछा क्या? ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एओई के एरिया का रेशियो। त्रिभुज एबीडी और ट्रायंगल एओई के एरिया का अनुपात क्या है? भाई हमने आपको पढ़ाया है त्रिभुज की जब हम माध्यिका खींचते हैं, माध्यिका है तो 6 ट्रायंगल बनते हैं, 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। और यहां से आपसे कुछ भी चीज पूछी जा सकती है। भाई ट्रायंगल एबीडी क्या है? एबीडी, ये वाला ट्रायंगल एबीडी, ये त्रिभुज है एबीडी। कितने हैं इसमें? 1 1 1, 3 ट्रायंगल है। एओई में कितने ट्रायंगल है? एओई में 1 ट्रायंगल है 1, तो 3:1 आंसर हुआ कि नहीं हुआ इसका? बताओ, बात खत्म। इससे ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये मेंस लेवल का सवाल था बच्चों, मेंस लेवल का। हाँ, जिस बच्चे को कंसेप्ट ही नहीं पता उसके लिए सवाल आज भी मुश्किल है मेरे दोस्तों। समझ समझिएगा, कुछ बालक के लिए सवाल आसान है, उसके लिए सवाल अब भी मुश्किल है। करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला सवाल। अगला टाइप आ गया मेरे दोस्तों। अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये लेटेस्ट भी सवाल आए हैं पेपर में। ठीक है जी। त्रिभुज एबीसी में मीडियन एडी और बीई एक दूसरे को पॉइंट जी पर काटती हैं। एट राइट एंगल, पॉइंट जी पर, समकोण पर लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों। हिंदी में लिखा नहीं है, इंग्लिश में लिखा है। समकोण पर काटती है। तो आपके पास बच्चों एक ट्रायंगल एबीसी है, ये है ट्रायंगल एबीसी, इसके मीडियन एडी और बी, तो हम ऐसे बना लेते हैं एबीसी। ये त्रिभुज एबीसी है। अब इसके मीडियन एडी और बी एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। तो ये मीडियन एडी है और बच्चों ये मीडियन बीई है। ये एडी है मेरे दोस्तों और ये आपकी सॉरी बीई है। ये दोनों माध्यिकाएं जो हैं एडी और बीई एक दूसरे को पॉइंट जी पर काटती हैं राइट एंगल पे समकोण पे। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर हाँ जी सर। तो त्रिभुज एबीसी की दोनों माध्यिका एडी और बी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। बोला है बीई का मान 36, बी से ई तक की लंबाई 36 है, एडी का मान 21 है, तो आपसे पूछा है बीसी। भुजा बीसी की लंबाई आपसे पूछी है, बीसी की लंबाई करो। ये सवाल आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग और फेमस सवाल है। सुनो बच्चों, भाई ये बात तो क्लियर है कि बीसी की लंबाई डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, बीसी की लंबाई डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं। अब जो आपका डीसी है वही डीबी है, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है, तो आपका नजर होना चाहिए इस डीबी की लंबाई निकालने पे। ये पता लग गया डीबी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए मैं काम किस पे करूंगा? भाई 90 डिग्री सीधी रेखा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान दूंगा। तो ऐसे सवाल होते हैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व। अब एडी की लंबाई 21 है। अब ये जी तो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड तो 2:1 में बांटता है। अगर एडी की लंबाई 21 है तो मैं पूछना चाहता हूं जीडी कितना होगा? जीडी कितना होगा? 21 का 1/3। भाई ये पूरा 3 है, 3 में से 1 पार्ट चाहिए आपको 7, तो यानी कि जीडी की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों? 7 आ जाएगी। अगर ये पूरा 21 है तो जीडी कितना आ जाएगा? 7। अब बीई की लंबाई 36 है। मैं आपसे पूछता हूं कि बीजी क्या आएगा? बी से जी तक की लंबाई क्या होगी? भाई पूरे मीडियन बीई की लंबाई जो वो 36 है। अब 36 का सेंट्रोइड तो 2:1 में बांटेगा ना, 36 का 2/3, पूरी लेंथ 3 है, 2 पार्ट चाहिए, यानी कि 24। तो 12 दूनी 24 से 24 आ जाएगा।
भाई 36 को 2:1 में बांटेंगे 24 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 24 12 रेशियो में बांटना तो जान चुके ही हो आप। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 25 नहीं आ गया? 7 24 25 ट्रिपलेट है, 7 24 25 तो ट्रिपलेट है। बताओ इस समकोण त्रिभुज को देखेंगे डीजी बीजीडी को, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, तो पूरी भुजा बीसी की लंबाई क्या आ गई? 25 25 50। बी ऑप्शन आंसर आ गया सवाल का 50। कर पाएंगे सवाल? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस है, पिछले साल भी ऐसे 5 सवाल आए थे सीएचएसएल के पेपर में। ऐसे सवाल में दो कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं, एक तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, और दूसरा कंसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम का। दो कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल होते हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, क्योंकि ये बैच केवल कंसेप्ट बैच नहीं है, प्रैक्टिस बैच भी है, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच है, इसलिए ज्यादा समय लगता है। वो काम नहीं कि केवल कंसेप्ट कंसेप्ट पढ़ा के कहानी जल्दी से खत्म कर दी। ठीक है जी, एक और सवाल करेंगे, 25वां बनाएं, इसका क्या आंसर है? फॉर्मुला की जरूरत ही नहीं है ना नवनीत, कौन सा फॉर्मुला, क्यों जरूरत क्या है बताइए? वेरी गुड आयान, करके बताओ, मैं आपको समय देता हूं सोचने का। मनोज कह रहे हैं सर ये तो बहुत इजी है। मनोज हम कब कह रहे हैं बेटा टफ है? हमने कहा क्या टफ है? बिल्कुल नहीं है टफ। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों, ट्रायंगल पी क्यू आर में जी सेंट्रोइड है, मीडियन पीएस और क्यूटी एक दूसरे को समकोण पे राइट एंगल पे काटते हैं। तो आपके सामने इस प्रकार से ये त्रिभुज पी क्यू आर है, आपके सामने इस प्रकार से ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें जी सेंट्रोइड है और मीडियन पीएस और क्यूटी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो देखो मीडियन, अच्छा पीएस और क्यूटी है ना, तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं भाई, पी क्यू आर त्रिभुज है, मीडियन पीएस, तो ये पीएस माध्यिका हो गई, और क्यूटी, और ये क्यूटी मीडियन होगी, क्यूटी, ये दोनों पीएस और क्यूटी माध्यिकाएं हैं, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो जहां पे काटते हैं वो सेंट्रोइड है, और ये राइट एंगल 90 डिग्री पे कोण के पास काट रहे हैं, तो ये जो कोण है 90 डिग्री का। इस सवाल में कहा गया अपनी मर्जी से मत करना, बोला पीएस और क्यूटी की लंबाई 60 और 63 है, पीएस की लंबाई 60 है, क्यूटी की लंबाई 63 है, पीक्यू की लंबाई पूछा, बताओ। पीएस की लंबाई 60 है, क्यूटी की लंबाई 63 है, आपसे पूछा पीक्यू की लंबाई। करेंगे बच्चों, पीएस और क्यूटी दिया है, वैसे आप तीसरी माध्यिका भी निकाल सकते हैं, आपसे तीसरी साइड पूछा है। आप देखो पीक्यू आपसे पूछा, पीक्यू कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? इस वाले ट्रायंगल में। तो मैं काम किस पे करूंगा? त्रिभुज पीजीक्यू में मैं काम करूंगा, त्रिभुज पीजीक्यू में जो चीज पूछी गई है ना वही काम करेंगे, कहीं और थोड़ा भटकेंगे। अब जी सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। अगर पीएस 60 है तो पीजी कितना होगा? 40 40 होगा, 60 का 2/3 40 होगा कि नहीं? आप बोलोगे सर। ये क्यूजी कितना होगा? क्यूजी होगा 63 का 2/3, तो आ जाएगा आपका 42। अब ये 40 है, ये 42 है, तो ये पीक्यू कितना आएगा भाई पाइथागोरस से? वेरी गुड, देखो 40 42 और 90 डिग्री है, देखते समझ के 2 से कट रहा है। हमने आपको पढ़ाया है 2 से काटेंगे तो 20 21 29 ट्रिपलेट है, उसका दुगना, 20 का दुगना 40, 21 का दुगना 42, 29 का दुगना 58, तो ये 58 सेंटीमीटर आ गया। बी ऑप्शन आंसर है। कर पाएंगे सब बालक? कोई संदेह, कोई समस्या, तकलीफ इनमें नहीं? ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत ही आसान निकला। एक और लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप का, फिर मैं अगला कंसेप्ट बताऊंगा, बताएंगे। सवाल नंबर 26 करो बच्चों, क्या उत्तर है? करो तो समझो, समय दे रहा हूं करने का, बनाएं। अच्छा सूरज जी, सूरज कहने सर आप अर्थमेटिक्स अच्छा एडवांस पढ़ाते हैं, कितने बच्चों को ऐसा लगता है? कितने बालकों को ऐसा लगता है? भाई मैं शायद अकेला ऐसा टीचर हूं जो पूरे अर्थमेटिक मैथ में कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक रटने को नहीं कहता बच्चों से। केवल परसेंटेज और रेशियो से मैं सारा अर्थमेटिक पढ़ा देता हूं, लेकिन मेरे साथ पढ़ने के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सवालों को छोटे तरीके सिखाता हूं, छोटे तरीके, ठीक है ना। स्मार्ट मैं बच्चों को स्मार्ट करता हूं, तो बच्चे भी जो है मेरे साथ मेहनत करनी चाहिए। मेरे को हर कोई झेल नहीं सकता, लेकिन जो मेरे साथ पढ़ गया, जो हमको झेल गया, वो निकल गया। अच्छा, अरे ये तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया। त्रिभुज पी क्यू आर में बताओ, चलो सवाल पाया, त्रिभुज पी क्यू आर में जीएन 6 है, जीएम 4.5। आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर चित्र बना है, हो सकता है आपके पेपर में चित्र ना बना के दे, डायग्राम बनवा लिया, बना लोगे भाई। जीएन की लंबाई 6 है, जीएम 4.5 है, जी सेंट्रोइड है, जी केंद्रक है, सवाल में साफ साफ बोल दिया जी सेंट्रोइड है। ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का। तो आपसे पूछा जी आर, जी से आर तक की दूरी बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगर ये 6 है तो 12 होगा, क्यों होगा? 2:1 का रेशियो, ये जी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 को बांटता है। ये 6 12, ये 4.5 है तो दुगना 9 होगा, 2:1 9 4.5। अब आप खुद बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये वाला समकोण त्रिभुज देखो, कौन सा? पीजीक्यू। ये 9 है, ये 12 90 डिग्री, तो कितना आएगा? 15 9 12 15 ट्रिपलेट है।
और भैया अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको ध्यान हो कंसेप्ट, कि भाई ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है जी जिसका सेंट्रॉइड है, और ये कौन 90 डिग्री का, अगर कौन 90 डिग्री का तो आपको नहीं पता कि जो जी आर की लंबाई होगी वही पी क्यू की लंबाई होगी। उल्टा ये 15 है तो जी आर भी आपका 15 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए कहां कंसेप्ट पढ़ाया, ये रहा मेरे दोस्तों, बस यहां पे उल्टा है। आपको ये वाला कौन 90 डिग्री दिया जी सेंट्रॉइड, ये कौन 90, ये कौन 90 है, तो जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की दूरी होगी वही भुजा बीसी की दूरी होगी, जो भुजा बीसी है वही आपका ए जी है, लिखा हुआ है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, ये 15 है, तेरी 15। सर किरविल ऐप पर जो कैलेंडर डाला उसके हिसाब से 12th पास वाले कौन सा पेपर दे सकते हैं? ठीक है, 12th पास वाले सीएचएसएल का पेपर दे सकते हैं, एमटीएस का पेपर दे सकते हैं, ये दोनों पेपर है जिन्हें दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है हाँ तीसरी मीडियन की लंबाई निकालकर भी कर सकते हैं आप, ये सवाल बिल्कुल सही। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने अब यहां से होगा 27। ठीक है जी, एक सवाल और फिर अगला कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो सवाल है सवाल नंबर 27 अजीब सा है, एक अटपटा सा सवाल है, मैं तो इसलिए करवा रहा हूं कि 2017 की बहुत सारी शिफ्ट में आया था, 2017 की काफी शिफ्ट में सवाल आया था, सेम क्वेश्चन प्री में। ठीक है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे जल्दी से। ए और बी, देखो ए और बी आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर ओ, AT is a tangent such that angle BAT is 45 डिग्री, N is a point on OA such that BN equal to 10, the length of median OM, मध्यिका OM की लंबाई क्या होगी, ट्रायंगल NOB, ट्रायंगल NOB की मध्यिका OM की लंबाई क्या है। ऑप्शन आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये एक सर्कल है मेरे दोस्तों जिसका सेंटर है O, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O मेरे दोस्तों। सवाल बोला ए और बी केंद्र O वाले वृत्त पर 2 पॉइंट हैं और AT वृत्त की स्पर्श रेखा है, एंगल BAT 90 है, एंगल BAT 90 है, सॉरी BAT 45 डिग्री। इस तरीके से होगा फिर चित्र, 2 पॉइंट है ए और बी और BAT 45 डिग्री, तो इस प्रकार से बना लेते हैं दोस्तों। ये पॉइंट मेरे दोस्तों आपका ए है, AT टेंजेंट है और एंगल BAT 45, बी 2 पॉइंट है सर्कल पर ए और बी, सर्कल पर 2 पॉइंट है ए और बी और एंगल BAT 45 होना चाहिए। तो पॉइंट बी को कहां ले लेता हूं मैं, पॉइंट बी को यहां पर ले लेता हूं मैं, पॉइंट बी को मुझे कहां लेना पड़ेगा, देखो ध्यान सुनेगा, ये पॉइंट ए है और ये स्पर्श रेखा है पॉइंट ए पर, सर्कल पर 2 पॉइंट लेने ए और बी इस प्रकार से कि एंगल BAT 45 डिग्री का बने। कितने का बने, एंगल BAT 45 डिग्री का बने। तरीके कई सारे, मैं बी को मेरे दोस्तों यहां भी ले सकता हूं, मैं बी को यहां भी ले सकता हूं, अगर मैं पॉइंट बी को सपोज यहां लेता हूं तो ये एंगल BAT 45 डिग्री का बनना चाहिए, ये कोण 45 डिग्री का बनेगा मेरे दोस्तों, और ये AT जो है सर्कल की स्पर्श रेखा हो जाएगी। चित्र बनाना भी काट है, 2 पॉइंट सर्कल पर है ए और बी, AT वृत्त की एक स्पर्श रेखा एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाए, और ये एंगल 45 डिग्री का बनना चाहिए। 45 एक एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण है, न्यून कोण मुझे बनाना था, इस वजह से मैंने बी को इधर लिया है। अगर मैं बी को मेरे दोस्तों थोड़ा और इधर लेता तो 45 से बड़ा हो जाता, तो लगभग देखने में 45 डिग्री लग रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल में बोला है OA पर N एक पॉइंट इस प्रकार है कि BN बराबर 10, ये हमने O से A को मिलाया, O से A को मिलाया। OA पर कोई पॉइंट N इस प्रकार है कि BN बराबर 10, OA पर एक बिंदु N, ये OA क्या होगी, रेडियस, OA पर एक पॉइंट N इस प्रकार है कि BN की जो लंबाई है, B से N तक की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, 10। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल NOB की मध्यिका, तो ट्रायंगल NOB को मिलाओ, ये हमने NOB को मिलाओ। ठीक है, ठीक है, आगे का सवाल मत पढ़ो, पहले आप मुझे बताओ कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, आप मुझे ये जवाब दो। ये कोण कितने डिग्री का होगा, आप हमें ये जवाब दीजिए मेरे दोस्त। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, जितना माहौल इस सवाल में बनाया गया है उतना इस सवाल में कुछ है ही नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये कोण NOB कितने डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री है। देखो जैसे आपके पास सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट है और ये हो गया मेरे दोस्तों सेंटर, और यहां पे ये कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री बोलो, हाँ आप बोलोगे यहां से 45 डिग्री है। टेंजेंट रेडियस के बीच में 45 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण बनता है, अगर ये टेंजेंट रेडियस के बीच में तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, टोटल 90 बनना चाहिए, 90 है। अब ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री बचा, आप इसको यहां से मिलाएंगे, भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है तो दोनों कोण बराबर, ये भी 45 डिग्री का बचा, 45 तो कितना बचा है, 90 डिग्री का नहीं हो गया, ये कोण 90 डिग्री का बन गया कि नहीं बन गया, आप बोलोगे आंसर ये कोण 90 डिग्री का बन गया। बस यही सवाल का लॉजिक था कि त्रिभुज NOB जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इस कोण के 45 डिग्री होने की वजह से ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और जो 90 डिग्री का कोण बन गया, सवाल में पूछा क्या है कि त्रिभुज NOB की मीडियन OM की लंबाई बताओ। आपको बोला कि साइड OA पर कोई पॉइंट N है और BN की लंबाई 10 है, और ये ट्रायंगल NOB बन गया, इसकी मध्यिका OM की लंबाई बताओ। OM मतलब वर्टेक्स O से मीडियन खींचनी है, वर्टेक्स O से मीडियन, और इस मीडियन की लंबाई आपको बताओ। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की जो मध्यिका होती है वो हाइपोटेनियस का आधा होती है सर्कम रेडियस, यानी कि ये NOB समकोण त्रिभुज बन गया, इसके सामने NB हाइपोटेनियस है जिसकी लंबाई 10 है, और आपसे हाइपोटेनियस कर्ण की मध्यिका पूछी गई है OM की 90 डिग्री वर्टेक्स, और कर्ण का आधा होगी 5, 10 का आधा 5, इस सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। तो इस सवाल में माहौल काफी बनाया गया जिससे कि बच्चों को सवाल कठिन लगे, लेकिन जैसे ही कोण 90 डिग्री का हुआ और ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज की जो मीडियन होती है वो हाइपोटेनियस यानी कि उसके कर्ण का आधा होती है, और यहीं पे सवाल चित्त हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए सब लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ ध्यान देंगे, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। चलिए कंसेप्ट नंबर है 11। चलिए दोस्त, हम आपके सामने त्रिभुज बनाते हैं, हम आपके सामने त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज, और ये थ्योरेटिकल सवाल इस पे आया है, आज तक कभी इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं बना, लेकिन इस पे थ्योरी वाला सवाल कई बार पूछा गया। ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज ABC है, AD इसकी मध्यिका है। AD क्या है, AD इस त्रिभुज की मध्यिका है, यानी कि आपका जो BD है बच्चों DC के बराबर है। तो त्रिभुज ABC है और AD इसकी मीडियन है, मीडियन।
मीडियन। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एडी इसकी मीडियन है, तो भाई ये भी मीडियन हो जाएगी। अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं, ये बीई सॉरी और ये सीएफ, ये भी माध्यिकाएं हैं, बीई और सीएफ ये भी माध्यिकाएं। आप बोलोगे हाँ सर ये भी माध्यिकाएं, बीई या पॉइंट ई पे काट रहा है, और ये सीएफ ये भी माध्यिकाएं हैं मेरे दोस्तों, बीई और सीएफ माध्यिकाएं हैं। क्लियर है? मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यानी कि जी क्या हो गया मेरे दोस्तों? सेंट्रोइड हो गया। जी हो गया जी सेंट्रोइड। जी क्या है मेरे दोस्तों? सेंट्रोइड है। अब देखो जैसे त्रिभुज एबीसी है, एडी इसकी एक मीडियन है, और ई और एफ क्या है? बाकी दोनों साइड के मध्य बिंदु है, बाकी दोनों साइड के मिड पॉइंट है। एबी त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, और ई और एफ क्या है? अदर टू साइड्स के मिड पॉइंट है। ठीक है, हालांकि इसको ना भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं रहने दूं, चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं भाई। अगर मैं यहां से इसको मिला दूंगा ई से एफ को, तो ये जो लाइन है मीडियन एडी को कहां काट रही है? मीडियन एडी को यहां कट कर रही है, पॉइंट ओ पर। मीडियन एडी को पॉइंट ओ पर कट कर रही है। कहां पर कट कर रही है मेरे दोस्तों? पॉइंट ओ पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कॉन्सेप्ट ये है, ये तीन लेंथ बन गई, एओ, ओजी और जीडी। एओ, ओजी और जीडी, तीन लेंथ बन गई। इन तीनों की लंबाई का जो रेशियो होगा वो 3:1:2 होगा। इन तीनों की लंबाई का जो अनुपात होगा वो 3:1:2 होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबको अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लेना है। एओ रेशियो, ओजी रेशियो, जीडी 3:1:2। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं है क्या। एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी एडी एक माध्यिका है, वो कि मैं एडी पे काम करूंगा इसलिए मैं एडी को प्रायोरिटी दे रहा हूं, एडी माध्यिका है। बाकी दोनों, एडी जो है भुजा बीसी की माध्यिका, एडी भुजा बीसी की मीडियन है। बाकी दोनों साइड के मिड पॉइंट्स हैं ई और एफ। अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं ई और एफ। बाकी दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाया गया, मिड पॉइंट्स को, और वो मीडियन एडी को कहां काटते हैं? पॉइंट ओ पर काटते हैं। बाकी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन मीडियन एडी को पॉइंट ओ पर काटती है। तो एओ, ओजी और जीडी की लंबाई का जो रेशियो होगा वो 3:1:2 होगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। कुछ बच्चों के मन में आएगा, चलो मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, कि सर ऐसा क्यों? वाई दिस कोलाबेरी डी सर? वाई दिस कोलाबेरी डी? वाई शी इज नॉट हैप्पी विद मी सर? तो मेरे प्यारे भाई जी क्या है? सेंट्रोइड है। सुनिएगा मेरी बात को। तो त्रिभुज एबीसी है मेरे प्यारे भाई, एडी इसकी माध्यिका है, बाकी दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट ई और एफ है। बाकी दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है ई एफ, ठीक है भाई, वो इस मीडियन एडी को पॉइंट ओ पर काटती, तो एओ, ओजी और जीडी का जो रेशियो होगा 3:1:2 होगा। जी यहां पर सेंट्रोइड है। नाउ लिसन केयरफुली, लिसन। हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको पढ़ा कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, यानी कि एजी से सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। एजी से जीडी की लंबाई का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, एजी से जीडी की लंबाई का रेशियो 2:1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। हमने आपको पढ़ा है सिमिलरिटी में मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपके पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाए, तो यहां पर ये जो लाइन बनती है ये तीसरी भुजा के मेरे दोस्तों पैरेलल होती है और लंबाई में आधा होती है। यानी कि छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनकी लेंथ का रेशियो 1:2 होता है। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, लेंथ का रेशियो क्या होता है? 1:2। अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, ये एडी जो है बड़े त्रिभुज की माध्यिका है, तो ये जो लाइन एओ है ना, ये जो लाइन एओ है, ये छोटे त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी कि नहीं? छोटे त्रिभुज की। भाई यहां पे बड़ा वाला ट्रायंगल एएफई, छोटा वाला ट्रायंगल एएफई, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है, और बड़े वाले त्रिभुज की माध्यिका है एडी। तो ये जो लाइन एओ है ये छोटे वाले त्रिभुज की यानी कि एईएफ की भी मीडियन होगी। मीडियन होगी कि नहीं? यहां पे छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, ध्यान सुनेगा। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:2 है। अगर बड़े त्रिभुज की माध्यिका है अभी, तो ये रेशियो भी, तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये रेशियो भी 1:2 होना चाहिए। अगर ये 1 है तो पूरा कितना होगा? 2। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर 1:2 होगा। यस सर नो? यस सर नो? तो भाई मैंने एक काम करा, भाई मुझे यहां पे 2/2 भी करना है, 3/2 भी करना है। तो मैंने ये मान लिया एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो, तो मैंने एडी की लंबाई को 6 मान लिया। मैंने मान लिया कि एडी की जो लंबाई है वो 6 है। 6 क्यों माना? कि 6 एक ऐसा नंबर है जिसका आधा भी आसानी से किया जा सकता है और 3 से भी भाग, 2 से भी भाग किया जा सकता है, 3 से भी। अगर एडी की लंबाई 6 है तो आप मुझे बताओ एजी की लंबाई कितनी होगी? एजी और जीडी की लंबाई कितनी होगी? एजी और जीडी की लंबाई कितनी होगी मेरे दोस्तों? जवाब दो जल्दी से। तो आप कहोगे 4 और 2। 6 को 2:1 को बांटेंगे, लेंथ 4 हो जाएगी, और ये लेंथ आपकी 2 हो जाएगी। आप बोलोगे सर 4 और 2? यस और नो? फटाफट फटाफट 4 और 2। भाई 6 को 2:1 को बांटेंगे, 4 और 2 होता है, जोड़ के 6 का रेशियो लेके 2:1 आएगा मेरे दोस्तों। 6 को 2:1 को बांटेंगे, एजी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? जब भी हम दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:2, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:2। अगर बड़े त्रिभुज की माध्यिका एडी तो छोटे त्रिभुज की भी होगी, ये रेशियो 1:2 होगा, ये मिड पॉइंट होगा मेरे दोस्तों। यानी कि अगर ये पूरी साइड 6 है ए से डी तक, ये पूरी साइड अगर 6 है ए से डी तक, तो ए से ओ तक की लंबाई कितनी बचेगी? भाई ए से ओ तक की लंबाई हो जाएगी 3। ए से ओ तक की जो लंबाई होगी वो 3 होगी। 6 का आधा 3। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर, कोई परेशानी नहीं। भाई ए से लेके जी तक 4 है, ये 3 है, तो ये कितना बचा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी बची? तो आप कहोगे सर ये बचेगा, ये पूरी लेंथ 4 है, 3 है, तो कितना बचा? 1 बचेगा। 1 बचेगा कि नहीं? यानी कि एओ की लंबाई 3 आ गई, ओजी की लंबाई 1 आ गई, और जीडी की लंबाई आ गई 2। रेशियो बन गया 3:1:2, और ये इसके कंसेप्ट है। जसवीर जी समझ में नहीं आया तो अब आप इसको याद कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं है इसका, आपको इसको समझने के लिए आपको सिमिलरिटी भी आनी चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक बात को यहां पर 2 कंसेप्ट लगाए गए हैं, एक सिमिलरिटी वाला और एक सेंट्रोइड वाला, 3:1:2। क्लियर भाई साहब? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। पेपर में कई बार थ्योरी में सवाल आ चुका है कि भाई एक त्रिभुज एबी से सवाल ऐसे देता है, एक त्रिभुज ए बी सी है, इसकी माध्यिका एडी है, माध्यिका एडी, दोनों बाकी दोनों साइड के मिड पॉइंट ए सी और ए बी के मिड पॉइंट है ई और एफ। वो मिड पॉइंट जो है मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है मीडियन को पॉइंट ओ पर काटती है। जी सेंट्रोइड है, और आपसे एओ से ओजी का रेशियो पूछा है। आपसे क्या पूछता है? एओ से ओजी का रेशियो पूछता है केवल। ये एओ से ओजी का रेशियो पूछता है, तो रेशियो क्या आएगा? 3:1 होगा। ये एओ से ओजी का रेशियो 3:1। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया 3:1। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं। हर एक बात यहां पर बड़ी डिटेल में लिखी हुई है। एडी की लंबाई को हमने 6 मान लिया, जिससे आधा भी आसानी से किया जा सके और 3 भी आसानी से किया जा सके। ठीक है भाई, नेक्स्ट।
अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 11 था, आखिरी कंसेप्ट होगा शायद कंसेप्ट नंबर 12। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों सभी लोग। जैसे दोस्त हम आपके सामने त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से एबीसी। स्टूडेंट हम आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से एबीसी। ए है, ये बी है और ये सी है। एबीसी त्रिभुज है, ठीक है जी। और ये इसकी माध्यिका है एडी, माध्यिका एडी। और इसकी माध्यिकाएं हैं बीई और सीएफ। बीई और सीएफ। और जहां तीनों माध्यिका एक दूसरे काटती है वो पॉइंट है जी सेंट्रोइड। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। सुनते रहिए, त्रिभुज एबीसी इसकी दो माध्यिका है, तीनों माध्यिका एडी बीई सीएफ एक तीसरे को यहां पर पॉइंट जी पर काटती हैं, यानी कि पॉइंट जी जो है मेरे दोस्तों क्या है? सेंट्रोइड है, यानी कि केंद्र के। तीनों माध्यिकाएं पॉइंट जी पर काटती हैं। तो कंसेप्ट क्या है? जी क्या है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ई साइड एसी का मिड पॉइंट है, एफ साइड एबी का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं ई से एफ को मिलाऊंगा तो बच्चों ये ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं? ये त्रिभुज बन जाएगा छोटा वाला। ये त्रिभुज कैसा है? ये सेंट्रोइड और दो भुजा के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाया गया। ये सेंट्रोइड्स और बाकी दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाया गया है। ये एक स्पेशल त्रिभुज है जो इसके केंद्रक और दो भुजाएं एसी और एबी के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाया गया है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 1/12 होगा। ट्रायंगल जीईएफ का जो एरिया होगा वो पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का 1/12 हिस्सा होगा, 1/12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कंसेप्ट समझ में आया कि छोटे से त्रिभुज का एरिया पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/12 होगा, 1/12 होगा। कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए भाई। ये त्रिभुज एबीसी है, एडीबीईसीएफ इसकी माध्यिकाएं हैं। तो सेंट्रोइड और दो भुजाओं, कोई भी दो भुजा, किन्हीं भी दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी के एरिया का 1/12 होगा। हो सकता है आपके एग्जाम में चित्र इस तरीके से बने, ट्रायंगल एबीसी है, ये दोनों माध्यिकाएं एडी और बी, ये दोनों माध्यिकाएं हैं मेरे प्यारे। जहां पर काटते हैं वो जी सेंट्रोइड है मेरे दोस्तों, जी सेंट्रोइड है। ये मिला गया मेरे दोस्तों, क्लियर है? तो सेंट्रोइड और बाकी दोनों भुजा, सेंट्रोइड और दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो ट्रायंगल बना है, सेंट्रोइड और दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बना है, इसका जो एरिया होगा वो पूरे बड़े ट्रायंगल का 1/12 होगा, 1/12 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, टन टना टन टन। क्लियर है? 1/12 कैसे हुआ, क्यों हुआ? जवाब देते हैं, सुनिएगा मेरे प्यारे सभी लोग। देखो भाई साहब, आपने मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु में पढ़ी है, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। जैसे ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये है इसकी मीडियंस बीई और सीएफ, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं। ये दोनों माध्यिकाएं यहां काटती हैं सेंट्रोइड पर। तो ये जो ईएफ होगा मेरे दोस्तों, जो ईएफ होगा ये तीसरी भुजा के पैरेलल होगा, लंबाई में आधा होगा 1:2, 1:2। ईएफ और बीसी की लंबाई का रेशियो 1:2 होगा और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर, एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर। होगा कि नहीं होगा? मध्य बिंदु में किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल लंबाई में आधा होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। मैंने आपको कैंची फिगर पढ़ाया, कैंची फिगर, ये दोनों लाइन पैरेलल होती कैसे हो जाते हैं आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर? ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। एक अंतर कोण, ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके एंगल। और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर 1:4। एरिया का रेशियो क्या है? स्क्वायर होगा 1:4, यानी कि इसका एरिया अगर 1 है भाई, अगर इसका एरिया 1 है मेरे प्यारे भाई, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो स्क्वायर होगा। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है 1:4। इसका एरिया 1 है तो इसका 4 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भर भर के और भी सवाल बनते हैं। इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 4 होगा। आप बोलोगे सर कंसेप्ट क्लियर, सिमिलरिटी लगी यहां तक। नेक्स्ट, हमने आपको यह भी पढ़ाया है कि अगर किसी त्रिभुज में, पढ़ाया ध्यान सुनिएगा, जैसे आपके सामने त्रिभुज है ए बी सी और इसका जी है सेंट्रोइड। जी क्या? इसका सेंट्रोइड केंद्र। सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाने पर तीन ट्रायंगल बनते हैं। तीन ट्रायंगल, तीनों का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाने पर तीन ट्रायंगल बनते हैं, तीनों का एरिया बराबर होता है। अभी अभी मैंने आपको करके दिखाया भाई कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया कितना है मेरे दोस्तों? ट्रायंगल बीजीसी का एरिया 4, इन दोनों के एरिया का रेशियो 1:4। इसका एरिया 1 है, इसका 4। ट्रायंगल बीजीसी का एरिया 4 है मेरे प्यारे, 4 4, तो इसका एरिया भी 4 होगा। सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाने पर तीन ट्रायंगल बनते हैं, तीनों का एरिया बराबर है, तो पूरे का एरिया क्या आ गया? 4 + 4 + 4 12 आ गया। यानी कि पूरे बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया 12 और छोटे से ट्रायंगल जीईएफ का एरिया आया 1। तो ट्रायंगल जीईएफ और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या आया? 1:12, 1:12। बिल्कुल है सौरभ। अभी सिक्स टीयर 2 का आंसर की नहीं आया है। वेरी गुड शैलेंद्र भाई ने तो सारा का सारा प्रूफ भी लिख दिया एक लाइन में। वेरी गुड कमेंट में, वेरी गुड शैलेंद्र भाई, नौकरी कंफर्म तुम्हारी। इन दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ यहां पर, दोनों कंसेप्ट भी मैंने कोने में लिख दिए, बिल्कुल बेसिक से, इससे नीचे कुछ नहीं है भाई, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है दोस्तों। रंजना कहने सब प्रूफ लिखने की जरूरत है, लिख लोगी रंजना तो ठीक रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आओगे। जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। सवाल नंबर 12 था और सवाल नंबर मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 12 नहीं, सॉरी, कंसेप्ट नंबर 12 था। ये बताएंगे 28 सवाल करके बताओ जल्दी से, करो जरा बेटा। एजिटिस पेपर का पूछा हुआ सवाल करेंगे, सॉरी पूछी हुई है। एक त्रिभुज एबीसी में ई और एफ, साइड एबी और एसी के मिड पॉइंट है।
एक ट्राइंगल ए बी सी में ई और एफ साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट ई है, साइड ए सी का मिड पॉइंट एफ है, जी सेंट्रोइड है, जी त्रिभुज का केंद्रक है। तो बोला ट्राइंगल ईएफजी के एरिया का ट्राइंगल एबीसी के एरिया से क्या रेशियो है, दो साइड के मिड पॉइंट और सेंट्रोइड को मिलाकर ये जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल के एरिया और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, 1:12। बताओ बात क्लियर है। इस तरीके से थ्योरेटिकल सवाल भी पेपर में आते हैं जिनमें केवल आपसे कंसेप्ट पूछा जाता है, ये वाला करके बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 29, जवाब दीजिएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, सभी भाई जवाब देंगे। 29वां सवाल बनाओ। नीचे दिए गए चित्र में आपके सामने चित्र दिया, जी त्रिभुज एबीसी का केंद्र का, आपके सामने जो चित्र दिया, जी ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रोइड है, ट्राइंगल जीईडी का एरिया 4 है, इसे ट्राइंगल का एरिया 4 है जीईडी का, तो आपसे पूछा पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया। अगर जी सेंट्रोइड है तो जाहिर सी बात है सेंट्रोइड से जाने वाली लाइन माध्यिका होगी, ये लाइन माध्यिका होगी, ये भी माध्यिका होगी सेंट्रोइड से जाने वाली, तो अगर इसका एरिया 4 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, 4 का 12 गुना, 4 का 12 गुना यानी कि 48। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 48। ठीक है जी, चलो दोस्तों, तो ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया भाइयों? ठीक, हाँ एकदम लाइव है भाई। तो मैं आपको और मजेदार चीज देखो सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया बेटा मीडियल ट्राइंगल, किसी को याद है मैंने सिमिलरिटी में मीडियल ट्राइंगल पढ़ाया था, याद है किसी को? याद है बेटा किसी को मैंने आपको मीडियल ट्राइंगल पढ़ाया था, याद है? मीडियल ट्राइंगल याद है किसी को? मीडियल ट्राइंगल, जैसे मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया एबीसी, याद है कि सब भूल भाल गए? क्या क्या याद है? श्रुति कह रहे हैं सर गर्ल्स का कभी नहीं पूछते, मैं सब बॉयज का पूछते हैं। श्रुति, लड़का लड़की एक समान, तो मैं लड़कों से पूछता हूं, आप खुद समझ लिया करो कि लड़कियों से ही पूछ लिया क्या है मीडियल ट्राइंगल। ज्योति कह रहे नहीं बताए थे। ज्योति, ऐसा कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? किधर देखेला लगता है मेरे को। त्रिभुज की, जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाला ट्राइंगल ही मीडियल ट्राइंगल होता है। मीडियल ट्राइंगल, तो जो ट्राइंगल है ना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को, त्रिभुज की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना जो ट्राइंगल है डीएफ, हम उसी को मीडियल ट्राइंगल कहते हैं। और इस ट्राइंगल का एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल का 1/4 होता है। ट्राइंगल डीएफ का जो एरिया होगा, ट्राइंगल डीईएफ का जो एरिया होगा, वो पूरे बड़े ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का 1/4 होता है मेरे दोस्तों, 1/4। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, एकदम क्लियर है, यस और नो। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है उसे मीडियल ट्राइंगल कहते हैं। और इसका पेरीमीटर ओरिजिनल ट्राइंगल का आधा होता है, इसका एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है। याशी, सिमिलरिटी जाके पढ़ो बेटा, डी सिमिलरिटी सवाल भी करवाया इसमें। अच्छा गोविंद जी, गोविंद जी, डी भाई सिमिलरिटी में पढ़ाए थे हम। अब देखो मेरे 1/4, देखो अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे अगर कहूं कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया 12 है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया 12 है, 12, तो आपको लगा डीएफ का एरिया क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं ट्राइंगल एबीसी का एरिया 12 है तो डीईएफ का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल एबीसी का एरिया 12 है तो डीएफ का एरिया क्या होगा? 1/4। अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 12 है तो 12 का 1/4, इसका 3 होगा, 3 होगा मेरे दोस्तों। कितना होगा? 3। क्लियर है? 3 होगा भाई। देखो ध्यान सुनिए, अभी मैंने कंसेप्ट बताया जी सेंट्रोइड, ये क्या है? जी सेंट्रोइड। बच्चों ये क्या है? जी सेंट्रोइड, केंद्रक। जी मींस केंद्रक। आप मुझे खुद बताना मेरे प्यारे भाई, देखो मजा आएगा आपको, आपको सर पूरा गणित आप रिलेट कर देते हो, इसी वजह से आपको स्टील क्रॉस कर देंगे हम। त्रिभुज एबीसी है जिसका एरिया मैंने कितना माना है? 12। सेंट्रोइड और दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, सेंट्रोइड और दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया, सेंट्रोइड और दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाया मैंने। ये जो ट्राइंगल जीईएफ बना, इसका एरिया क्या होगा? अगर पूरे त्रिभुज का एरिया 12 है तो इसका एरिया तो 1 होगा ना। सेंट्रोइड और दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है उसका जो एरिया होता है वो ओरिजिनल ट्राइंगल का 1/12। पूरे ट्राइंगल का एरिया 12 है तो इसका 1 होगा। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अगर मैं जी से डी को मिलाता हूं, जी से डी को, सेंट्रोइड और दो साइड के मिड पॉइंट को मिला गया, सेंट्रोइड है, साइड एबी का मिड पॉइंट है, साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी, तो ये जो ट्राइंगल बना है जीएफडी, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ये सेंट्रोइड है, बाकी दोनों साइड एसी और बीसी का मिड पॉइंट है, तो जीडीई का जो एरिया होगा 1 होगा। पूरे ट्राइंगल का एरिया 1 1 1 3 आया कि नहीं आया? 3 आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, गजब। यानी कि मेरे दोस्तों, यानी कि मेरे प्यारे भाई, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1 यूनिट। इस त्रिभुज का एरिया कितना है मेरे दोस्तों? यहां से 1 यूनिट। अगर आप इसको मिलाओगे मेरे दोस्तों यहां से, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी, इस ट्राइंगल का एरिया भी 1 यूनिट आएगा। आप इसको यहां से मिलाओगे मेरे दोस्तों, इस ट्राइंगल का एरिया भी 1 यूनिट आएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आया। तो देखो पूरे ट्राइंगल का एरिया 12 है तो इसका एरिया कितना आ गया? 1 1 1 3 आ गया। देखो कितना बेहतरीन जो है दिमाग भगवान ने लगा के सारी चीजें फिक्स करी हैं। हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि मीडियल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, ये जो है अगर एक त्रिभुज है, तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो 4 ट्राइंगल बनते हैं, 4 ट्राइंगल, चारों का एरिया बराबर होता है, चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। अगर इसका एरिया 3 है तो इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। अगर डीएफ का एरिया 1 1 1 3 है तो इसका एरिया भी 3 होगा, इसका एरिया भी 3 होगा, इसका एरिया भी 3 होगा, और पूरे का एरिया होगा 12। पुलकित कह रहे हैं सर आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? पुलकित, लग रहा पुलकित भाई ने मेरा गुस्सा नहीं देखा है पुलकित? तुम्हारे पुल को अलग करना पड़ेगा। चलो, मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है, जिसको ना समझ में आए वो ईंट पत्थर चुरा के खा ले कहीं से।
ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, सवाल नंबर है 30। जल्दी से कंसेप्ट बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन करिए, जल्दी बनाओ। चलिए भाई, अगला सवाल, दो सवाल करेंगे जल्दी से। एक और कंसेप्ट रहेगा अभी त्रिभुज एबीसी में बीएम और एएन माध्यिका है। बीएम की लंबाई 18 है, एएन 21 है, एबी 22 है। ट्रायंगल ओएमएन की अंतः त्रिज्या क्या है, ट्रायंगल ओएमएन की इन रेडियस क्या है। मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं, सवाल में दिया हुआ है। प्लस त्रिभुज एबीसी में ये माध्यिका है, एएन और बीएम जो है मीडियन है, ये मीडियन है मेरे दोस्तों, एएन और ये बीएम, यानी कि ओ क्या है, सेंट्रॉइड है, केंद्रक। एबी की लंबाई 22 है, एएन 21 है, बीएम 18 है। तो त्रिभुज ओएमएन की अंतः त्रिज्या बताओ। त्रिभुज ओएमएन की अंतः त्रिज्या इन रेडियस, किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस निकालने का फंडा है आर बराबर डेल्टा बटे एस। इन रेडियस तभी निकलेगी जब उसका एरिया और सेमी पेरीमीटर पता हो, यानी कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल ओएमएन की तीनों साइड पता करनी पड़ेंगी। ये एएन और बीएम मीडियन ओ पर काट रही है, तो ओ सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 में बांटता है। अगर बीएम की लंबाई 18 है, बीएम 18 है, तो लेंथ होगी 18 का 1/3, 18 का 1/3 यानी कि 6। क्लियर। अगर एन 21 है, ए से एन तक 21 है, तो ये क्या होगा, 21 का 1/3 यानी कि 7। 2:1 का रेशियो है, तो 21 का 1/3 7। अब आप मुझे बताओ एम से एन तक की दूरी क्या होगी, एमएन क्या होगा, व्हाट इज एमएन। आप ये बात जानते हैं कि त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, अगर किसी त्रिभुज में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो लाइन होती है तीसरी भुजा का आधा होती है। अगर ये 22 है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से आधा हो जाएगा 11। अगर ए बी 22 है, तो ये एम और एन दो साइड के मिड पॉइंट है, तो जो लेंथ होगी एमएन, ये 22 का आधा हो जाएगा 11। तो मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई, 6 7 11। इन रेडियस पूछा है बराबर डेल्टा बटे एस। सभी पेरीमीटर आ जाएगा, तीनों को जोड़ के आधा करो, 6 11 17 7 24, 24 का आधा 12, 7 6 13 11, 24 का आधा 12। एरिया क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर रूट एस, एस माइनस 12 माइनस 11 1, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 6 6, ठीक है 5, 12 चिन्ह 72, 72 में से मेरे दोस्तों 6 आ जाएगा, तो 6 और नीचे बचेगा 2, 6 रूट 10। एरिया आ जाएगा 6 रूट 10। सही पेरीमीटर है 12, तो आर बराबर डेल्टा बटे 6 रूट 10 बटे 12। 6 से 12 दो बार कट जाएगा, तो रूट 10 बटे 2, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, रूट 10 बटे 2। सब बच्चों ने कर लिया। आप बोलोगे सर ये तो आसान निकला सवाल, खुश हो गया से। नेक्स्ट ही बताओ, 31वां सवाल बताओ, करें। तन्नू कह रहे हैं तो बहुत कैलकुलेटिव है, ये तो कुछ है ही नहीं। त्रिभुज एबीसी में एबी 48 है, बीसी 55 है, एसी 73 है। और त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, बीओ की लंबाई बताओ एप्रोक्स में एक स्थान तक। देखो भाई, ये सवाल आया है 2022 के मेंस के पेपर में, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल। सवाल में कुछ भी नहीं है। 48 55 73 देख के दिमाग में घंटी बजती है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ट्रिपलेट है, जिसमें 73 आपका हाइपोटेनस है, 73 है एसी। तो एसी के सामने की जो वर्टेक्स होगा बी, वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि बी है ऑर्थो सेंटर। ओ क्या है, सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी होती है वो हाइपोटेनस का बटे 3 होती है, कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं। हाइपोटेनस 73 है, तो 73/3 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 24.33। बी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा, बी ऑप्शन। चित्र बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सब लोग पागल हैं, मूर्ख हैं, बेकार हैं एकदम, तुक्का मारने में पता नहीं क्यों इनको मजा आता है। भाई ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी साइड 48 55 73 है, एबी 48 है, बीसी 55 है, एसी 73 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ सर, जिसमें एसी के सामने एंगल बी 90 डिग्री का होगा। ये मेरे दोस्तों आपकी हो जाएगी, ये होगा मेरे दोस्तों आपकी मीडियन, मीडियन हाइपोटेनस की। ओ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इसी लाइन पर कहीं होगा। तो ऑर्थो सेंटर से सेंट्रोइड तक की जो दूरी है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, ये जो दूरी है मेरे दोस्तों h/3 होता है। याद है, मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, हाइपोटेनस बटे 3, याद है। हाइपोटेनस 73/3 आएगा, जो कि आपका 24.33 है। कंसेप्ट पता होना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट, चलिए सब लोग, नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को बिल्कुल भूलिएगा मत, मिस मत करिएगा, ये आगे भी इस्तेमाल होगा बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में, ये आगे भी होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं इस कंसेप्ट को 2 बार बताता हूं, ठीक है ना। डी एंड ई, चलो आखिरी कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर जो भी है डाल लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई, हम आपके सामने त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। 2 पॉइंट है डी और ई, डी एंड ई आर 2 points, D and E are 2 points on or any 2 points. D and E are any 2 points on side AC and BC respectively. तो आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है, कोण C 90 डिग्री का है। साइड AC पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, मैंने साइड AC पर ये पॉइंट ले लिया, D मिड पॉइंट नहीं है, साइड AC पर कोई पॉइंट D है, और साइड BC पर मेरे दोस्तों सपोज ये कोई पॉइंट E है, साइड BC पर ये पॉइंट E है।
क्लियर है? 2 पॉइंट है, यानी कि लेग्स हैं समकोण त्रिभुज की, दोनों टांगे लेग्स पर, ये ए सी बी सी क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज की लेग्स, इन पर 2 पॉइंट है डी और ई। तो कंसेप्ट क्या है भाई? ए से ई को मिलाओ, कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेगा, ए से ई को मिलाओ मेरे दोस्तों, और बी से डी को मिलाओ मेरे प्यारे भाई। तो कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर बराबर एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, इसकी दोनों लेग्स एसी और बीसी पर 2 पॉइंट डी और ई है। हमने मिलाया भाई एई और बीडी क्या होगी एक तरीके से सी1, तो ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बराबर, ये हाइपोटेनस है एबी, ये हाइपोटेनस है मेरे दोस्तों एबी, एबी का स्क्वायर प्लस, एबी का स्क्वायर प्लस, सुनेगा मेरे प्यारे, एबी का स्क्वायर प्लस, अब डी से ई को मिलाओ मेरे दोस्तों, ये लेंथ जो है डी से ई को मिलाओ, डी से ई को, एबी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा हूं, ये कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लो। इसमें आपको कोई 3 वैल्यू देगा, कोई भी 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू यहां पर पूछ लेगा। ये एबी से एक समकोण त्रिभुज है, इसकी दोनों लेग्स एसी और बीसी पर 2 पॉइंट डी और ई हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस एबी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई 3 वैल्यू देगा, आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये हुआ है मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम से। तो मेरे प्यारे भी एई का स्क्वायर, मैं आपको कारण बता देता हूं, एई का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर किसके होगा मेरे प्यारे? जवाब दो। अब ए स्क्वायर क्या है? इस राइट एंगल ट्राइंगल एसीई को देखो, समकोण त्रिभुज एसीई को, ये ए है, तो एसी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप मुझे बताओ कि बीडी का स्क्वायर क्या आएगा? बीडी का स्क्वायर क्या आएगा? समकोण त्रिभुज बीसीडी को देखो, बीडी बीसीडी को, समकोण त्रिभुज कौन सा देखना है? बीसीडी। बीडी कहां आ रहा है? बीडी इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल बीसीडी को देखो, तो बीसीडी को जब आप देखोगे तो क्या आएगा? बीडी का स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों? बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्टूडेंट अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चे, अगर ऐसा है तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्या बन गया? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या बन गया? बड़े वाले राइट एंगल को देखो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बड़े वाले राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हो गया ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। आप मुझे बताओ ये क्या बन गया? सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये क्या बन गया? जवाब दो। ये वाला, ये लेंथ यहां से यहां तक की सीई है, ये लेंथ सीडी है। तो इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज को देखो, इस छोटे वाले को है ना डीसीई को, छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, ये सीडी है, ये सीई है, तो सीई स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर क्या बन गया मेरे दोस्तों? डीई का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर यही तो कंसेप्ट लिखा हुआ है, यही तो कंसेप्ट लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर किसी समकोण त्रिभुज की लेग्स एसी बीसी पर 2 पॉइंट डी और ई हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। आपसे कोई भी यहां पे 3 वैल्यू देगा, यहां पर इस फॉर्मूले में 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। ये बेसिक है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। नहीं सारिका? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये कंसेप्ट है, इसका एडवांस वर्जन भी समझना है, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? आधी समझाएंगे और हम अभी समझाएंगे जी, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये त्रिभुज है एबीसी, एक काम करते हैं, बाकी कल करते हैं। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, बाकी कल करेंगे हम, ठीक है ना? आज इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी कल। बाय।